हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ याशी गोयल और आज हम सी लैंग्वेज में हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं टर्बो सी में। उसके लिए सबसे पहले हम फाइल के ऑप्शन पे जाएंगे और वहाँ पर हम ये न्यू बटन पे क्लिक करेंगे। और जैसे कि हमने यहाँ पे खोला, फिर यहाँ पे जो ये एरो है इससे हम अपने स्क्रीन को फुल स्क्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर हम अपना कोड यहाँ पर राइट करेंगे। जैसे कि अब हम अपना पूरा कोड राइट कर चुके हैं, तो अब हम दोबारा से फाइल के ऑप्शन पे जाएंगे एंड देन यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अपने कोड को यहाँ पे सेव करेंगे। उसको हम किसी भी नाम से अपना जो नाम देना चाहे वो सेव कर सकते हैं, लेकिन उसका जो एक्सटेंशन होता है वो .c होता है। और देन यहाँ पे फिर हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि इसमें हमारी एक दोबारा से है फाइल, तो उसको ही ओवरराइट कर देगी, तो हम उस पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको अपनी एक बार फाइल को रन करने से पहले कंपाइल करके देखेंगे, जिससे कि हमारा कोई एरर होगा तो वो हमें पता चल जाएगा। उसके लिए हम Alt F9 की दबाएंगे और हमने इस की को प्रेस करा तो अभी जैसे कि यहाँ पे आ रहा है सक्सेस, मतलब कि यहाँ पे अभी तक कोई एरर नहीं है। ठीक है, और जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि लाइन कंपाइल्ड 461, लेकिन हमने तो इतना लंबा प्रोग्राम लिखा नहीं है, तो मतलब कि इसलिए क्योंकि कंपाइल करते हैं तो उसमें जो जैसे कि हमने यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h conio.h ये हमने एक हेडर फाइल बनाई है, तो मतलब कि उसके अंदर जब हम इसको कंपाइल करेंगे तो इसके अंदर studio.h और conio.h के अंदर जो जो फाइलें होंगी वो हमारे प्रोग्राम के साथ कंपाइल हो जाएंगी। देन ये तब हमारा प्रोग्राम यहाँ पे रन होगा। फिर उसके बाद हम इसको रन करेंगे, और रन करने के लिए हम या तो इस यहाँ पे जो रन का ऑप्शन है वहाँ से हम इसको रन कर सकते हैं, और उसकी शॉर्टकट की भी यहाँ लिख रही है जैसे कि Ctrl F9, तो हम उसको वहाँ से रन करके देख सकते हैं। अब जैसे कि हमने रन किया तो ये रन हो गया, और हम कोई भी की प्रेस करेंगे तो हम अपनी वापस से इसी स्क्रीन पे आ जाएंगे। और जैसे कि हम अगर आपको दोबारा रन करके दिखाएं तो दोबारा देखेंगे तो आपको दोबारा से जो पुराना आउटपुट है वो भी दिख रहा है और जो नया आउटपुट है वो भी दिख रहा है। तो अगर ऐसा ना हो तो उसके लिए सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम होता है CLR/SCR। अगर हम इसको लगाएंगे तो हमें हर बार हमारा केवल जो नया आउटपुट होगा वही दिखेगा, पुराना वाला नहीं दिखेगा। मतलब इसका मतलब ये है कि वो हमारी स्क्रीन को क्लियर कर देगा, और इसके लिए इसको हमें दोबारा से सेव करना पड़ेगा। सेव एज नहीं करना, सेव एज हमें सेव करना है, सेव कर देंगे और इसको फिर हम दोबारा से Ctrl F9 से रन करेंगे। जैसे कि और ये जो ब्लैक स्क्रीन दिखती है इसको हम एक कंसोल स्क्रीन बोलते हैं, या फिर इसको एक इनपुट आउटपुट स्क्रीन बोलते हैं, क्योंकि हम कुछ प्रोग्राम ऐसे भी बनाते हैं जहाँ पे हमें इनपुट देना होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमें दोनों चीज़ें, अपने इनपुट और आउटपुट दोनों दिखते हैं। अब जैसे कि अगर हम आपको एक कोड का बताएं, तो जैसे ये हैश है, हैश एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव प्री प्रोसेसर होता है। मतलब जब हम कोई भी अपना प्रोग्राम रन करते हैं तो उसके पहले हमें इसको लगाना होता है, और ये इंक्लूड होता है एक डायरेक्टिव, और ये होती है stdio.h और conio.h। ये मतलब इस तरह की हमारी काफ़ी हेडर फाइल होती है। हेडर फाइल
क्या करती है कि जो मतलब उसके अंदर फाइलें होती हैं, अगर उसकी प्रोग्राम में नीड होती है, और जैसे कि वहाँ पे इंक्लूड लिख रहा है, तो वो उसको हमारे प्रोग्राम में क्या कर देंगी, इंक्लूड कर देंगी। देन फिर हम आते हैं वॉइड और मेन फंक्शन पे। अब जो हमारे पास होता है मेन फंक्शन, वो एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, और इसमें अगर हमने वॉइड लगा दिया तो उसका मतलब ये होता है कि इस फंक्शन से हमें कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा। जैसे जैसे हम अभी आगे लैंग्वेज को पढ़ते जाएंगे तो हमें ये सारी चीज़ें पूरी तरह से क्लियर होती जाएंगी। और आप ये भी देख सकते हैं कि printf फंक्शन में गए हम, तो इसमें आप ये ना सोचें कि हम केवल यहाँ पे हेलो ही लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे हम कुछ भी अपनी मन से कोई भी स्ट्रिंग टाइप कर सकते हैं। तो अगर जैसे हम यहाँ पे कुछ और लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हमने हाय लिखा तो वो भी, मतलब सपोज़ आप अपना नाम लिखना चाहें, कुछ भी लिख सकते हैं। और देखो फिर हम इसको फिर से दोबारा से सेव कर देंगे। देन इसको हम कंट्रोल F9 से रन करेंगे। अब हमें यहाँ पे आपने देखा, मैंने बताया था कि CLSR जो होता है क्लियर स्क्रीन, वो हमारा लेटेस्ट आउटपुट ही दिखाता है। तो इसलिए उसने, अब हमने क्योंकि वहाँ पे जो अपना printf फंक्शन था उसमें जो स्ट्रिंग थी वो चेंज कर दी है, तो इसलिए अब यहाँ पे हमें हाई दिख रहा है। फिर हमने